स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज मंत्रा 2 पे। और मेरा नाम है विनोद वर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं और बुक है आरोह भाग 2। कविता का नाम है बादल राग, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। मैं आपको इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपको इस वीडियो के बाद कविता की समझ अच्छे से हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपको कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो परिचय के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल राग कविता के कवि हैं। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। आप कह सकते हैं कि फेमस कविता है। इस कविता में आपको एक बात याद रखनी है, बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, आप पूरी कविता में याद रखना, बादल का मतलब है इस कविता में क्रांति। ठीक है ना बच्चों। और आगे अगर मैं आपको बताऊं, बादल राग का मतलब है क्रांति का संगीत, क्योंकि राग का मतलब होता है कोई संगीत या कोई गाना। तो ये क्रांति के लिए एक संगीत है, आप ये समझ सकते हो। अब इसका संदर्भ आपको बताता हूं, देखिएगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित कविता बादल राग से लिया गया है। यह कविता मूल रूप में निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित तथा प्रकाशित हुई थी। अब मैं कविता की लाइनें पढ़ूंगा। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। इन पंक्तियों में कवि क्रांति दूत बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, हे क्रांति के अग्रदूत बादल, तुम हवा रूपी सागर पर ठीक उसी प्रकार तैर रहे हो जिस प्रकार संसार के अस्थायी सुखों के ऊपर अनंत दुखों की काली छाया मंडराती रहती है। कहने का भाव यह है कि जीवन में सुख अस्थायी होता है तथा दुख स्थायी होता है। अतः दुख के निवारणार्थ अब क्रांति की अति आवश्यकता है। हे बादल, जब तुम अपनी क्रूर क्रांति का सैलाब फैला देने वाली माया के साथ बरसते हो तो संसार के शोषित लोगों को असीम शांति की प्राप्ति होती है। तुम्हारी यह युद्ध रूपी नौका निम्न तथा शोषित वर्ग के लोगों की इच्छाओं से भरी हुई है और संसार के निम्न वर्ग के लोग तुम्हारी नगाड़े के समान होने वाली गर्जना को सुनकर पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों की भांति न केवल जागरूक हो गए हैं, अपितु एक नया जीवन मिलने की आशा में अपना सिर ऊंचा करके बार बार तुम्हारी ओर निहार रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि निम्न वर्ग के लोगों को अब केवल क्रांति के द्वारा ही अपने अधिकार प्राप्त होने की आशा शेष रह गई है। तो यहाँ पर भाई तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ओज गुण की प्रधानता है। पंक्तियां छंद मुक्त में हैं और संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। तिरती है समीर सागर, समीर सागर पर यहाँ पर क्या है? समीर रूपी सागर, हवा रूपी सागर। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है ये बात आपको। साथ साथ में यहाँ पर फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर देखो सारी की सारी पंक्तियों में क्या है, एक मानवीकरण का चित्रण किया गया। जैसे प्रकृति के जो उपादान हैं, जो बादल हैं, उनको क्या है, मानव के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो तिरना
किसके ऊपर? सागर पर। कौन तैरता है भाई? मानव तैरते हैं, पक्षी तैरते हैं। तो तैरने का भाव मानवीय चेष्टाओं के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दृश्य व नाद बिंब का सफल प्रयोग हुआ है। आगे है बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। तो यहाँ पर गर्जन का अर्थ क्या होता है भाई? गरजना, बादलों का गरजना। और वर्षण का अर्थ क्या है? वर्षण है बारिश, मूसलाधार तीव्र बारिश। हृदय थामना, लिखा रहेगा हृदय थाम लेता संसार। हृदय थामना, भयभीत होना। घोर का अर्थ है भयंकर। वज्र हुंकार का अर्थ है वज्रपात के समान भीषण आवाज। वज्रपात के समान भीषण आवाज। अशनिपात, बिजली का गिरना। शापित का अर्थ होता है भाई शापग्रस्त। शतशत सैकड़ों, शत विक्षत घायल या लहूलुहान। हत का अर्थ है मरा हुआ। अचल का अर्थ है अडिग यानी कि पर्वत। गगन स्पर्शी, आकाश को छूने वाला। स्पर्धाधीर, आगे बढ़ने की होड़ करने के लिए बेचैन। लघु भार, हल्के। शस्य, हरियाली। अपार, बहुत अधिक। विप्लव, विनाश या बाढ़। रव का अर्थ होता है शोर। तो इसका प्रसंग भी हम यथावत ही रखेंगे। व्याख्या है, कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तेरे बार बार गरजने तथा धारासार बरसने से सारा संसार भय के मारे अपना कलेजा थाम लेता है, अर्थात डर जाता है। तेरी भीषण गर्जन और घनघोर ध्वनि से सब लोग आतंकित हो जाते हैं। सभी को तेरी विनाश लीला में बह जाने का भय सताने लगता है। अर्थात क्रांति का स्वर सुनकर संपूर्ण संसार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं। बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर योद्धा भी परास्त होकर धराशायी हो जाते हैं। बादलों के भीषण तड़ित पात से गगन को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के समान कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने ही अधिक घायल होते हैं। जबकि उसी बादल की विनाश लीला में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं। लघु छोटे छोटे पौधे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे शस्य श्यामल हो उठते हैं। वे शस्य श्यामल हो उठते हैं यानी कि हरे भरे हो उठते हैं। इसलिए हे बादल वे छोटे छोटे पौधे हिल हिलकर खिल खिलकर हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से तुझे अपने पास बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आगमन में उन्हें नव जीवन मिलता है। विनाश के शोर में सदा लघु प्राण ही लाभ एवं शोभा पाते हैं। यहाँ कवि ने छोटे पौधों के रूप में निम्न वर्ग के लोगों का क्रांति के रूप में बादल को देखकर हर्षोल्लास प्रकट किया है। तो भाई इसमें भी तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, ओज गुण है, हृदय थाम लेना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। अगला है भाई, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अट्टालिका का अर्थ क्या होता है भाई? ऊंचे ऊंचे महल। आतंक भवन का अर्थ क्या है? भय का घर। पंख का अर्थ होता है कीचड़। जल विप्लव प्लावन का अर्थ क्या होता है भाई? बाढ़। शूद्र का अर्थ होता है तुच्छ या लघु। प्रफुल्ल का अर्थ होता है खिला हुआ या प्रसन्न। जलज का अर्थ होता है कमल। नीर का आपको पता ही है जल। शोक दुख, शैशव बचपन, सुकुमार कोमल,
रुद्ध का अर्थ होता है बंद या रुका हुआ, कोश का अर्थ है खजाना, शुद्ध का अर्थ है क्रुद्ध, तोष का अर्थ है संतोष या शांति, अंगना का अर्थ है स्त्री, अंक का अर्थ है गोद, वज्र गर्जन का अर्थ है वज्र के समान गर्जना, त्रस्त का अर्थ है भयभीत या डरा हुआ, नयन आप जानते ही हैं आँख। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं, प्रसंग यथावत रहेगा। कवि क्रांति के अग्रदूत बादल के आगमन के प्रभाव को परिलक्षित करते हुए कहता है कि अब ये ऊंचे ऊंचे भवन वास्तव में ऊंचे अर्थात महान नहीं रह गए हैं, ये तो भय और त्रास के निवास बन गए हैं। इनमें रहने वाले लोग अब क्रांति की बात सुनकर सदा भयभीत रहते हैं। आगे कवि कहता है कि जिस प्रकार बाढ़ का असर कीचड़ पर ही होता है, अर्थात बाढ़ कीचड़ को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार क्रांति रूपी बाढ़ भी समाज की कीचड़ रूपी उच्च वर्ग के शोषण को समाप्त करने में सदैव सक्षम होती है। छोटे से प्रसन्नचित कमल के फूल से तो सदा पानी छलकता रहता है, अर्थात निम्न वर्ग के लोग अपने दुर्भाग्य के कारण सदा अपने दुखों और कष्टों पर आंसू बहाने को बाध्य हैं, परंतु इनका शरीर बचपन के शरीर की भांति सुकुमार अर्थात मुलायम भी होता है और वे बीमारी तथा दुख की अवस्था में भी सदैव हंसते रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि निम्न वर्ग के लोग हालांकि नियति के कारण आंसू बहाने पर मजबूर हैं, परंतु वे अपने जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों और दुख को हंसते हंसते सहन करने में सक्षम हैं। आगे कवि कहता है कि हालांकि समाज के उच्च वर्ग के लोगों ने गरीबों का खून चूस चूस कर अपने खजानों को तो भर लिया, परंतु फिर भी अपनी समृद्धि से वे असंतुष्ट नजर आते हैं। अब तो क्रांति के दूत बादल की वज्र के समान कठोर गर्जना को सुनकर वे अपने भव्य भवनों में अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ सभी सुख भोगते हुए भी भय रूपी गोद में कांप रहे हैं। उनकी आंखों में भय समाया हुआ है तथा वे अपने भाव को छिपाने के लिए अपने मुख को अपने हाथों से ढके हुए हैं। यहाँ पर भी तत्सम और तद्भव शब्दावली है भाई। ओज गुण की प्रधानता है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है, पंक्तियां छंद मुक्त हैं। और अंतिम पंक्तियां देखिए, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मांस ही है आधार, ए जीवन के पारावार। जीर्ण का अर्थ है भाई जर्जर, पुराना, फटा हुआ। बाहु का अर्थ है भुजा, शीर्ण का अर्थ है कमजोर अथवा दुर्बल, कृषक का अर्थ है किसान, अधीर का अर्थ होता है व्याकुल, विप्लव होता है विनाश, सार का अर्थ होता है प्राण, हाड़ मात्र का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा, पारावार होता है समुद्र। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, विध्वंस करने वाले बादल, देखो तुम्हें जीर्ण जर्जर भुजाओं तथा दुर्बल शरीर वाला किसान अधीर होकर बुला रहा है। उसका सब कुछ तो उच्च वर्ग के लोगों ने चूस लिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि गरीब किसानों का धनिकों ने, धनिक मतलब उच्च वर्ग के लोगों ने अत्यधिक शोषण किया है। उसके शरीर का समस्त खून व मांस उनके द्वारा चूस लिए जाने के कारण उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। कवि बादल को पुनः संबोधित करते हुए कहता है कि हे जीवन देने वाले, जीवन अमृत से भरपूर समुद्र रूपी बादल, तुम आओ और आकर उनका दुख दूर करो तथा उन्हें नव जीवन प्रदान करो। तो ये थी भाई बादल राग कविता। कविवर थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और इस पर जितनी भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी सूचना आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।